प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आज का सवेरे के लिए हम लोगों को उत्साहित करने वाला वचन जो उत्पत्ति की पत्री 8वें अध्याय के 20वें वाक्य में लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पत्री 8वें अध्याय उसका 20वां वाक्य में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर नूह जो है, जिसके ऊपर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी, ये नूह उस समय परमेश्वर के लिए बलि कर रहा है जबकि सारी पृथ्वी के सारे कुछ लोग, केवल 8 मनुष्य जो है इसके परिवार के बचे हुए थे, और जो पक्षी और पंछी उसमें जहाँ पर थे वे सब वहाँ पर बच गए थे। जो उसकी नाव में जहाज में थे वे बचे हुए कुछ ही लोग थे, जिनके बाद धरती पर कोई भी नहीं था। और नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई बोलकर लिखा हुआ है। ये वेदी तब बनाई गई है जब सारी पृथ्वी पानी से नष्ट की गई थी। उस समय पुराने नियम में वेदी बनाना मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ जो भलाई की बातों को किया है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। पुराने नियम में इस प्रकार से वेदी के बारे में कहा जाता था कि परमेश्वर को धन्यवाद देना, और वही बात जो है नूह ने अपने जीवन में किया। वो बात ये थी कि परमेश्वर ने उसके पूरे परिवार को इस जल प्रलय के साथ न केवल बचाया, परंतु परमेश्वर ने उस इंद्रधनुष को दिखाकर नूह से एक वाचा को भी बांधा कि उस वाचा को स्मरण करने के बाद नूह ने अपने जीवन में इस प्रकार से किया कि उसने सबसे पहले इस जल प्रलय में से निकलने के बाद परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम नए नियम की बातों को जब कर रहे हैं तो हमारे लिए वेदी मतलब क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए अभी बलि चढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे लिए कोई वेदी बनाने की आवश्यकता है। हमारे लिए वेदी और बलि बनकर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जान दी। इसी के लिए हमें अभी क्या करना है, परमेश्वर के लिए चाहने योग्य और भले कामों को कर परमेश्वर के लिए इस प्रकार से धन्यवाद की बलि को बनाने की आवश्यकता है। आज सवेरे के समय में हम इस प्रकार से परमेश्वर के बारे में सोचे। उस नूह ने परमेश्वर के लिए जिस प्रकार से धन्यवाद देने के लिए कार्य किया, सवेरे के समय में आप और मैं भी परमेश्वर को इसी प्रकार से एक धन्यवाद देने की बातों को करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे।